मैं बागी हूं, शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद बड़े क्रांतिकारी थे। बचपन से ही उन्होंने घर में देशभक्ति की बातें सुनी थी। बात है 13 अप्रैल 1919 को, लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना सेकंड रुके होती रही। अनुमानों के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह केवल 12 साल के थे। उस घटना ने उनके मन पर गहरा घाव किया। वे स्कूल से पैदल चलकर वहां पहुंचे और वहां की रक्त से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भर कर लाए। भगत मिट्टी को देखते हुए, पिताजी कहते हैं कि ये मिट्टी है, लेकिन मुझे इसमें से उन मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं जो जलियांवाला बाग में मारे गए। ये मिट्टी नहीं, ये आजादी की प्यास है। पिता किशन सिंह पीछे से प्रवेश। भगत, क्या कर रहे हो यहाँ? चलो घर। भगत, बापू, मैं इस मिट्टी की कसम खाता हूं, जब तक इन गोरों को इस देश से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो युवा भगत सिंह का मोह भंग हो गया। लाहौर नेशनल कॉलेज का एक गुप्त कमरा, भगत, सुखदेव और राजगुरु मेज पर नक्शे और कुछ किताबें रखे बैठे हैं। सुखदेव: भगत, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, अब क्या? भगत सिंह: अहिंसा का रास्ता महान है सुखदेव, लेकिन जब बहरा सामने हो तो धमाका करना पड़ता है। हमें नौजवान भारत सभा को जगाना होगा। क्रांति का मतलब सिर्फ पिस्तौल चलाना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ वैचारिक युद्ध भी है। राजगुरु: बस आदेश दो भगत, ये जान देश के काम आएगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्हें लगा कि बिना सशस्त्र क्रांति के अंग्रेजों को भगाना मुश्किल है। HSRA की स्थापना भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़ गए। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए गठित 7 ब्रिटिश सांसदों का एक आयोग था, जिसका नेतृत्व सर साइमन ने किया था। लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण जब जॉन साइमन भारत के लाहौर रेलवे स्टेशन आए तो शोर शराबा, नारेबाजी, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय, जो भगत के प्रेरक थे, बोल रहे थे, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है, हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। कार्यवाही: अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट का आदेश आता है। चार्ज: पुलिस लाठियां भांजती है। लाला जी के सिर पर चोट लगती है, वे गिरते हैं। भगत सिंह: लाला जी, लाला जी, लाला जी। कांपती आवाज में भगत: मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी। वे दम तोड़ देते हैं। भगत सिंह खड़े होकर क्रोध में: अब बहुत हुआ, अब संवाद नहीं, प्रहार होगा। स्थान: लाहौर की एक अंधेरा सड़क। चंद्रशेखर आजाद, जो साए में खड़े होकर: याद रहे, हमारा निशाना स्कॉट है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक अफसर सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर आता है। राजगुरु पहली गोली चलाते हैं। भगत सिंह आगे बढ़कर सॉन्डर्स पर गोलियां बरसाते हैं, ये समझकर कि वो स्कॉट है। आजाद: भागो, गलियों में फैल जाओ, सॉन्डर्स मारा गया। पूरे देश में खलबली मच गई। भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए, हैट पहनी और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। स्थान: दिल्ली सेंट्रल असेंबली। अंग्रेज अफसर बहस कर रहे हैं। भगत और बटुकेश्वर दत्त दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। भगत: दत्त, समय आ गया है। भगत सिंह खाली जगह पर बम फेंकते हैं। धमाका, चारों तरफ धुआं, लोग भागते हैं, पर भगत और दत्त अपनी जगह खड़े रहते हैं। भगत चिल्लाकर: इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। अंग्रेज अफसर: इन्हें गिरफ्तार करो। जेल में रहते हुए उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था।
जबकि अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थीं। इसके विरोध में उन्होंने 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। सैंडर्स की हत्या के केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। स्थान: जेल की काल कोठरी। भगत सिंह हाथ में किताब लिए पढ़ रहे हैं। माता विद्यावती मिलने आती हैं, रोती हुई। बेटा, क्या यही अंत है? भगत सिंह: बेबे रो मत, जिस दिन मैं फांसी पर चढ़ूंगा देश के हर घर में एक भगत सिंह पैदा होगा। तू तो एक शहीद की मां है, गर्व कर। भगत अकेले में एक पत्र लिखते हुए, साथियों, जीने की इच्छा मुझ में भी है, लेकिन मैं कैद रहकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। स्थान: फांसी का चबूतरा। समय: 23 मार्च 1931 शाम। पात्र है भगत, राजगुरु और सुखदेव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जेलर भावुक होकर, तुम तीनों बहुत बहादुर हो, कोई आखिरी ख्वाहिश? भगत सिंह: बस एक बार गले मिलने दो। कार्रवाई: तीनों गले मिलते हैं और नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह फंदे को चूमते हुए, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोस्तों, यह थी हमारे भगत सिंह की जीवन का संघर्ष। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।